एक इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं और दूसरे इंसान के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कोई अपनी लाइफ को बदल देता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क टाइम के इस्तेमाल का होता है, क्योंकि टाइम कभी कम नहीं होता, लेकिन टाइम को समझना बहुत कम लोगों को आता है। एक लड़का था, उसके पास बड़े सपने थे। वो रोज प्लानिंग करता था, गोल्स लिखता था और सोचता था कि वो अपनी लाइफ बदल देगा, लेकिन हर दिन के एंड में उसे लगता था कि पूरा दिन बिजी रहा, फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। यहीं से उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। उसे लगा कि उसके पास टाइम कम है, जबकि असल में उसके पास टाइम नहीं, क्लियर प्रायोरिटी नहीं थी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर मिनट को भर देना नहीं होता, ये समझना होता है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा सिर्फ अर्जेंट लगता है। बहुत लोग पूरा दिन छोटे छोटे टास्क में निकाल देते हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्टिव है, लेकिन रियल प्रोग्रेस हमेशा उन कामों में होती है जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बनाते हैं। आज का इंसान हर समय बिजी दिखना चाहता है। फोन, मीटिंग, मैसेज सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि इंसान को लगता है कि वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीज है। बिजी इंसान थक जाता है और प्रोडक्टिव इंसान आगे बढ़ जाता है। आज टाइम की सबसे बड़ी चोरी डिस्ट्रैक्शन करता है। स्क्रॉलिंग, वीडियो, ये सब टाइम को धीरे धीरे खत्म करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि ये चीजें टाइम लेती है, प्रॉब्लम ये होती है कि ये फोकस को तोड़ देती है, और जब फोकस टूटता है तो काम दोबारा शुरू करने में दिमाग को एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। बहुत लोग प्लानिंग काफी अच्छी करते हैं, लेकिन उनके एक्सक्यूशन कमजोर होते हैं। शेड्यूल बनाना आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना मुश्किल है। रियल टाइम मैनेजमेंट कैलेंडर या टू डू लिस्ट से नहीं आती, ये तब बनता है जब इंसान अपनी प्रायोरिटी के साथ ईमानदार रहता है। हर काम सिर्फ टाइम नहीं लेता, हर काम एनर्जी भी लेता है। अगर इंसान सबसे इम्पोर्टेंट काम थकान के बाद करता है तो रिजल्ट कम हो जाता है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करते, वो अपनी एनर्जी भी मैनेज करते हैं। यही वजह है कि उनका आउटपुट ज्यादा स्ट्रांग होता है। लाइफ बड़े फैसलों से कम बदलती है और छोटे छोटे डेली डिसीजन से ज्यादा बदलती है। आप दिन का पहला घंटा किस चीज में लगाते हो, ये पूरे दिन का डायरेक्शन तय करता है। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये छोटी छोटी चॉइसेस का रिजल्ट है। बहुत लोग काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, लेकिन टाइम परफेक्ट मोमेंट नहीं देता, टाइम सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है। जो इंसान सही मोमेंट का इंतजार करता है वो अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाता, और जो इंसान शुरुआत कर लेता है वही धीरे धीरे कंट्रोल बना लेता है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग रूल है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा काम करना कई बार एक दिन में बहुत काम करने से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस को स्टेबल बनाती है और स्टेबल प्रोग्रेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। वही लड़का जिसे लगता था उसके पास टाइम नहीं है, धीरे धीरे उसने अपनी प्रायोरिटी समझनी शुरू की। उसने हर काम करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने सही काम चुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम हुआ और उसका फोकस बढ़ने लगा, और फिर उसकी प्रोग्रेस दिखाई देने लगी। टाइम कभी रुकता नहीं, लेकिन टाइम हमेशा देखता है कि इंसान उसे कैसे इस्तेमाल करता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम को कंट्रोल करना नहीं होता, वो खुद को ही कंट्रोल करना होता है। और जब इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है तो टाइम उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ चलने लगता है।